हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से आप लोग का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का आखिर आप लोग का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। जो कि बाबर और जो कि इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो कि बाबर जो कि जीत गए थे और इब्राहिम लोदी जो कि हार गए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही आप लोग का प्रश्न में आएगा कि पानीपत का जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध पूछेगा कि आखिर जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था, ये भी आप लोग का पूछेगा कि पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध। तो यह आप लोग का क्या बताइएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में विधानसभा की कितनी सीट है। तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीट है। तो यह कितनी सीट है, तो जो कि 243 है। 243 बिहार में विधानसभा का सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें जो कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो यह जो कि कितना है, तो यह जो कि 75 है। तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है। तो विधानसभा का सीट 243 है, लेकिन विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो 75 है। यही आप लोग का बता दें कि आखिर जो कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है, तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है, तो 40 जो कि लोकसभा का सीट है। यही आप लोग का बता दें कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है। तो राज्यसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो यह जो कि राज्यसभा का सीट जो कि 16 बिहार में है। तो राज्यसभा का सीट बिहार में कितना है, तो 16 है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो बिहार में विधान सभा का सीट कितना है, तो 243। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंक है। तो भारतीय संसद के जो कि 3 अंक है। तो भारतीय संसद के कितना अंक है, जो कि अंक है, तो यह जो कि 3 अंक होता है। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यह जो कि तीनों जो कि अंग होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और जो कि राज्यसभा। तो संसद का कितने अंक होता है, तो 3 अंक होता है। एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा। यही जो कि होता है। यही पूछेगा कि संसद के कितना सदन होता है। तो संसद का जो कि कितना सदन होता है, तो 2 सदन होता है। 2 सदन होता है। एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यही आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है कि जो कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यह जो कि 2 सदन होते हैं। अंक पूछेगा तो एक आप लोग का स्टारा में जो कि राष्ट्रपति आ जाएगा। राष्ट्रपति जो कि अंग में आते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये तीनों जो कि अंक है, लेकिन सदन जो कि 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो कि कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बता दें कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है, तो यह जो कि इनमें से आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है काला, ऑप्शन बी में दिया गया उजला, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है हरा, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है पीला। तो ए में आप लोग का बताना है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग जो कि कौन होता है, एक होता है लाल होता है आप लोग का, एक जो कि लाल होता है, एक जो कि नीला होता है, एक लाल होता है, एक नीला होता है, एक जो कि हरा होता है। तो आखिर आप लोग का बताना है कि आखिर इसमें से जो कि प्राथमिक रंग जो कि तीन ही गो होता है, लाल हरा नीला। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो हरा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। हरा जो कि यह एक प्राथमिक रंग है, लेकिन ये सब जो कि प्राथमिक रंग जो कि नहीं है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थल सेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो थल सेना जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर वायु सेना दिवस कब मनाते हैं। तो वायु सेना दिवस सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, वायु सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस जो कि मनाते हैं। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं। तो नौसेना जो कि दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो यह आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं। तो यह जो कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और 1 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा कि थल सेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। यही आप लोग को बता दें कि 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो यह जो कि थल सेना दिवस थल सेना दिवस जो कि यह कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। या 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही आप लोग को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग जो कि बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। क्या? 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की राजधानी वैशाली में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कालाशोक की राजधानी थी तो वैशाली में थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? तो जो कि महाभारत की जो कि रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? तो यह जो कि संस्कृति भाषा में हुई थी। यही आप लोग का रामायण की भी रचना जो कि संस्कृति भाषा में जो कि किया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। तो सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो सप्ताह मंडल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। महात्मा गांधी का जन्म जो कि कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में जो कि प्रबंध गांव गुजरात में जो कि हुआ था। तो यह जो कि ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु कब हुआ था? महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह महात्मा का उपाधि किसने दिया था? ये भी प्रश्न आता है कि महात्मा का उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी का उपाधि जो कि दिए थे महात्मा गांधी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से है। तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका के खोज जो कि किसने किया? तो कोलंबस ने अमेरिका के जो कि खोजे थे। तो अमेरिका के खोज किसने किया था? कोलंबस ने अमेरिका के खोजे थे। कब? तो यह जो कि 1492 में अमेरिका के खोज कोलंबस ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नासिक किस नदी की किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो यह जो कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो यही आप लोग का पूछेगा संविधान में कितना भाग है? संविधान में 22 भाग है। लेकिन वर्तमान में जो कि कितना भाग है? वर्तमान में जो कि कितना
कितना भाग है, तो वर्तमान में कितना जो कि भाग है आप लोग को बताना है। तो वर्तमान में कितना भाग है, तो यह 25 भाग है। वर्तमान में 25 भाग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अब भाग वो दो क्या किससे संबंधित है, तो यह नागरिकता का उल्लेख से संबंधित है। तो नागरिकता का उल्लेख का संबंध भाग 2 में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि भाग 1 में क्या है, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का जो कि क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का जो कि क्षेत्र, जो कि यह पहला अनुच्छेद में है, ये भी पहला भाग में है, पहला भाग में है। दूसरा भाग में जो कि नागरिकता संबंधित है। तीसरा भाग के बात करें कि तीसरा भाग में क्या है, तीसरा भाग में मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार जो कि तीसरा भाग में है, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार तीसरा भाग में है। चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में यही है कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, नीति निर्देशांक तत्व यह जो कि किस में है, तो यह जो कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किस में जो कि भाग में मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। भाग 2 में क्या मिलता है, तो नागरिकता संबंधी जो कि उल्लेख मिलता है। भाग 1 में क्या मिलता है, तो संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में जो कि मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की खोज किसने किया, तो भारत की खोज किसने किया, तो भारत की खोज जो कि किसने किया, तो वास्को डी गामा ने भारत के जो कि खोजे थे। तो वास्को डी गामा भारत के जो कि कब खोजे थे, तो भारत के 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो कि भारत के जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में सौधानिक वर्षा वाला जिला है, तो बिहार में सौधानिक वर्षा वाला जिला है, तो बिहार में सौधानिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किसानगंज है। तो बिहार में सौधानिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किसानगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है कौन है, तो यह जो कि कौन है, तो उड़ीसा है। तो भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक जो कि कौन सा राज्य है, तो यह उड़ीसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आखिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।